हेलो मित्रों, ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं काली पतंग। आज बहुत दिनों बाद अपने मुरारी गांव में अपने मम्मी और पापा के साथ दादा से मिलने आया हूँ। दादी तो चल बसी थी, इसलिए दादा को अकेला रहना पसंद था और मैं भी 12 साल का हूँ। जब दादा ने मुझे अपने घर के सामने आते हुए देखा तो वह फूले से न समाये, जैसे उनको कलेजे में ठंडक बह गई हो। अब हम लोग काफ़ी थक गए थे तो मैं दादा के रूम में जाकर सो गया और मम्मी पापा अलग रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह की शाम को जब मैं आंगन में बॉल के साथ खेल रहा था तभी मेरी नज़र अचानक ऊपर गई। मैंने देखा एक काली पतंग कटकर जा रही थी। मुझे पतंग पसंद थी। मैं दादा और मम्मी पापा को छुप छुपाते हुए पतंग के पीछे दौड़ने लगा। मैंने देखा वो पतंग अचानक एक घर में जाकर गिर गई। वो घर बाहर से बंद था, लेकिन मैं एक छोटी सी जगह से घुसकर अंदर चला गया। जैसे ही मैं पतंग उठाने लगा तो मेरे सामने एक आंटी आकर खड़ी हो गई। वो मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उस घर के अंदर ले जाना चाह रही थी, हाथ पकड़ के मेरा। तभी एक गांव वाले आदमी ने मुझे पुकारा, अरे बेटा, उस भूतिया घर में क्यों जा रहे हो? जब मैंने उस गांव वाली की तरफ देखा और फिर मैंने उस आंटी को देखा, वो अचानक डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। उनका चेहरा देख के मैं बेहोश हो गया, जमीन पर फिर गिर पड़ा और जब मेरी आंख खुली तो मैं दादाजी की गोद में लेटा था। मैं हड़बड़ा के उठा। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी, वो आंटी कौन थी जो मुझे अपने घर में ले जा रही थी? दादाजी ने मुझे बताया, बेटा, वो आंटी एक चुड़ैल थी जो कुछ सालों पहले अपने घर में काला जादू करते हुए पकड़ी गई थी और कई गांव वालों ने उसे बच्चों की बलि चढ़ाते हुए भी देखा। तभी गांव वालों ने सोचा एक दिन इस चुड़ैल को जला दिया जाए। तब से उस घर में बच्चों की जाने की सख्त मनाही है। आज की कहानी समाप्त।